हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूवर्ड्स प्लेस। आज का टॉपिक है ट्रॉमा। हमने बहुत बार इसके बारे में बात करी है अपने फ्रेंड्स के साथ, हमने सुना बहुत है इसके बारे में। आज मैं इसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं 2 टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि ट्रॉमा के साथ डील कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ट्रॉमा क्या है। तो अगर मुझे इसको एक ही लाइन में समझाना है सम अप करके, तो मैं बोलूंगी कोई भी अनप्रोसेस्ड इमोशन, कोई भी अनप्रोसेस्ड इंसिडेंट जिसको आपने स्टोर कर लिया है अपनी मेमोरी में या अपने सबकॉन्शियस में और उसकी वजह से आपकी लाइफ इफेक्टेड हो रही है। वो एक इंसिडेंस हो सकता है, वो बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ के लिए बेटर चॉइसेस नहीं ले पा रहे हैं, बेटर कॉल नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। सो एक शैडो की तरह वो आपकी लाइफ में जिसे आपकी लाइफ को पूरा कवर कर लिया है, ट्रॉमा वो है। तो इसको समझने के लिए एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑल्दो ट्रॉमा लाइफ में कभी भी हो सकता है, इट डजंट मीन कि वो सिर्फ आपको बचपन में होता है, बट मेजॉरिटी आपका जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है वो क्योंकि बचपन में होती है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं कि हम एज एन अडल्ट अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं, क्या चॉइसेस लेने वाले हैं, कैसे सर्टेन सिचुएशन में बिहेव करने वाले हैं। तो जैसे कि लेट्स सपोज एक बच्चा है, वो अपने घर पे आता है और वो ये बोलता है कि मेरी साइकिल खो गई मेरे से, या मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं। अब वो अपने घर आके बता रहा है और लेट्स सपोज उसके जो फादर हैं वो फॉर व्हाटएवर रीजन गुस्से में है या कुछ भी है, उन्होंने वो अपना सारा एंगर जो है वो बच्चे के ऊपर निकाला। उसको बहुत बुरे से डांट पड़ी या उसको उसकी पिटाई भी हुई, कुछ भी। उस बच्चे के मन में वो इंसिडेंट जो है वो ट्रॉमा की तरह स्टोर हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसने उसको शायद प्रोसेस नहीं किया। क्योंकि हमें ना लाइफ में ये बहुत सिखाया जाता है कि कुछ भी हो लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बिना ये अपना जो पहले का जो हमें प्रोसेस करा है, उस जो प्रोसेस करना है उसको प्रोसेस किए बिना बस आगे बढ़ जाओ। जो है उसको एक डंप बॉक्स में डालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या हम अपने उन चीजों को हम बच्चों को तो जनरली एक्सप्रेस करने ही नहीं देते, उनका दुख, उनकी परेशानी, उनकी पेन। क्योंकि हमारे हिसाब से तो सिर्फ बड़ों की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बच्चों की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट? तो वो जो भी वो फील करते हैं वो अपने मन में कहीं स्टोर कर लेते हैं। और क्योंकि आगे बढ़ना है, कल फिर स्कूल जाना है, कल फिर पार्क खेलने जाना है, अब साइकिल खो गई है तो भी, बट अब क्योंकि उसने वो इतना उसके मन में वो बैठा हुआ है, उसको वो हमेशा एक अथॉरिटी का फियर उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। अब वो अथॉरिटी आगे चल के टीचर्स की हो सकती है, वो बॉस की हो सकती है, वो किसी और पार्टनर की हो सकती है, वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, वो आपके लाइफ पार्टनर हो। आपको किसी भी अथॉरिटी से डर लगेगा। और कभी भी अगर कोई आपको ये सो लेट्स सपोज अगर आपसे कोई काम गलत हुआ है और आपके बॉस ने आपको कुछ नहीं बोला, उनको ये लगेगा कि ये ना बॉस ना कुछ मतलब इसके मन में कुछ और है। हो सकता है ये किसी दिन ये किसी दिन निकलेगा, आज नहीं भी निकला तो ये किसी दिन मुझे इस चीज के लिए डांट जरूर पड़ेगी क्योंकि मेरे से ये काम गलत हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ भी गलती होने पे तो डांट पड़ती है, और अथॉरिटी तो कुछ भी बोल सकता है आपको, अथॉरिटी तो कुछ भी डांट सकता है आपको। तो इस तरीके से वो ट्रॉमा उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलने वाला है। और ये खाली एक चीज का ट्रॉमा नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ लाइफ में होते हैं। बहुत सारे ट्रॉमास हमने ऐसे अपनी मेमोरीज में स्टोर किए होते हैं। अचानक किसी लव्ड वन का लॉस, किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, या किसी एकदम से किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का आ जाना,
हम अपने आप को उसके साथ ऐसा जोड़ लेते हैं कि हम अनवर्दी हैं और कोई एक बाहर अथॉरिटी है जो हमें कंट्रोल कर रही है। अब इन सब चीजों से अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ये जो ट्रॉमा है इसकी वजह से हम लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो ट्रॉमा को, हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा है कि नहीं, उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्या ऐसा होता है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो कोई आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए डिसीजन लेना हो, या आपको एक खराब रिलेशनशिप से बाहर आना हो, या आपको किसी को ना बोलना हो, किसी भी चीज के लिए आपको ना बोलना हो। क्या वो आपको रोकता है? क्या आपको अपने लिए कुछ करने से पहले आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई नाराज हो जाएगा? अगर ऐसा भी है तो वो भी कोई ना कोई एक ट्रॉमा है जो कि सबकॉन्शियस में आपके स्टोर पड़ा है। तो ये तो हुआ ट्रॉमा, ये इफेक्ट कैसे करता है हमें। अब ऐसे मैं बोलूं तो कोई भी फिजिकल डिजीज या कोई भी इमोशनल या इंटेलेक्चुअल इश्यूज जो हम फेस करते हैं, मेमोरी लॉस, हमारा फोकस नहीं बन रहा है, कुछ कॉग्निटिवली हम किसी काम को एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डिप्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हमारा इन जनरल लाइफ में कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम बड़े डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, हम प्रोकास्टिनेशन वाले मोड में जा रहे हैं, हम बहुत टाइम ऐसे ही स्पेंड कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, ये सब उस ट्रॉमा का रिजल्ट है। तो ऐसे ट्रॉमा हमारी लाइफ को ड्राइव करता है। अब बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं इस ट्रॉमा को डिसॉल्व करने के लिए, या इस ट्रॉमा को अपनी बॉडी में से रिलीज करने के लिए। पहली चीज मैं बोलूंगी कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। इट कुड बी वॉक, इट कुड बी कोई आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप वो खेलिए, आप डांस वाली एक्टिविटी में जाइए, कुछ भी जिससे कि आपकी बॉडी में जहां पे भी कहीं ये इमोशन स्टोर्ड है, तो इमोशन भी हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, ऑल्दो वो दिखते नहीं है, बट एनर्जी के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है। तो जैसे ही आप अपनी बॉडी में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के साथ आप एंगेज करते हैं तो वो इमोशंस वहां से लूजन अप होना शुरू होते हैं, वो रिलीज होना शुरू होते हैं, आपको लाइफ में कुछ अच्छी फीलिंग आने लगती है, जिसे मैं बोलूंगी। और सेकेंड टिप है फॉरगिवनेस। फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस से बड़ा कोई रेमेडी नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में जो कि आपको एक पीसफुल लाइफ दे सकती है। किसी ने कुछ भी किया है आपके साथ, वो उन्होंने अपने बेस्ट नॉलेज में, बेस्ट इंफॉर्मेशन में किया है, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में किया है, बट उनको उतना ही मालूम था। तो क्या हम उनको माफ कर सकते हैं उसके लिए? और हम उनको माफ करके क्या आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये माफी ना देना उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी लाइफ को रोक रहे हैं। तो माफी देना उनसे ज्यादा हमारे अपने लिए जरूरी है कि हम उनको माफ करें और हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर सकें। आज के लिए इतना ही। आने वाले टाइम में ट्रॉमा को प्रोसेस करने के लिए कुछ वर्कशॉप या वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, उसके लिंक्स फिर शेयर करूंगी आपसे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलती हूँ आपसे दोबारा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।